तो हाँ साथियों, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब भी हम लोग यूपीएसआई की भर्ती को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके लिए हम लोग बोले थे आपसे कि हम संविधान का क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आपके सामने संविधान के क्वेश्चंस हैं, जो कि ये क्वेश्चंस आपके तकरीबन 2021 में जो पेपर हुआ था, 2021 में शायद सेकेंड शिफ्ट का है, तो इसमें से जो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं, जो संविधान के कोर क्वेश्चन है उनको मैं बता रहा हूँ। अभी आपको इसमें से जो कि आपके मेन क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता रहेगी, मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और बाकी के जो ऑप्शंस रहेंगे उसको हम लोग स्पेशल क्लास जो रहती है, बेसिक क्लास रहती है, जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास रहती है, उसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतलब पहले जो मतदान करने लोग जाते थे, पहले 21 साल पे जाते थे, अभी उसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संशोधन की बात हो रही थी? 61वां संविधान संशोधन, तकरीबन 1988 और 89। तो ये आपका 1988-89 में था 61वां संविधान संशोधन। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसको पढ़िए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? जैसा कि आप लोग देखे होंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसके चेयरमैन कौन है? आपके पीएम होते हैं। और ये अभी ये थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, तो नीति आयोग के बारे में है। नीति आयोग का दूसरा नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, जो है इसका नाम है। और 1 जनवरी 2015 को आया था। तो आप लोग जान गए होंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका दूसरा नाम क्या है? नीति आयोग। और ये नीति आयोग, ये योजना आयोग थी। तकरीबन ये 1950 में इसे हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे, योजना आयोग। और यही है कि पंचवर्षीय योजना में जो डेवलपमेंट होंगे नेशन, उसको डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई थी। ये 1950 में आई थी। हाँ, तो इससे पूछा गया है अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष आप जान ही गए होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक। हाँ, ये देखिए, पूछा गया है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? तो जी हाँ, देखिए, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? जैसा कि जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार आपके कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। और लेकिन बाद में तकरीबन कब, 1978 में क्या किया गया? इसको कम कर दिया गया। कितना किया गया? 1906 कर दिया गया। 1978 में इसे क्या कर दिया गया? 6 कर दिया गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 44वें संविधान संशोधन में आपने क्या किया? संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 क में डाल दिया गया। इसे क्या बता दिया गया? एक क्या है ये? एक विधिक अधिकार रहेगा। जैसा कि ऐसा इसलिए किया गया कि संपत्ति का अधिकार रहने से किसी को टैक्स वैक्स नहीं देना रहता था। जो बंदा धनी हुआ करता था वो धनी होता चला जाता था, जो गरीब हुआ करता था वो गरीब होता चला जाता था। इसलिए सरकार ने चाहा कि संपत्ति का अधिकार रहेगा, खूब रुपया सब लोग छापेंगे, किसी को पैसा देंगे नहीं, इसलिए लाओ हटा ही देते हैं इसको। और उसके बाद से अभी क्या होता है, तब आपका संपत्ति का अधिकार हट गया। आप लोग जान ही क्या होंगे,
और हाँ, इसमें अगर आप जानना चाहेंगे तो ये 42वां संविधान संशोधन के बारे में अगर बता दूं आपको, तो ये देख लीजिए इसके साथ में लगे हाथ में। देखिए क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे करके ही समझा देंगे, अच्छे खासे क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा आप सबके पास में। तो धीरे धीरे चलिए, देखिए 25वें संविधान संशोधन में बताया गया था कि मतलब बिना किसी कानूनी मतलब बोल सकते हैं बिना किसी कानूनी अधिकार के हस्तक्षेपण से आपकी जो संपत्ति है उस पर आपका हक जो है नहीं छीन सकती है सरकार। इस टाइप की बात बताई गई है 25वें संविधान संशोधन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में जो है 3 वर्ड जोड़े गए थे। आप सबको पता होगा कौन कौन 3 से वर्ड जोड़े गए थे। आप जैसे जानते हैं अखंडता और सामाजिकता और ये आपकी, और एक था पंथ निरपेक्ष। 3 वर्ड जोड़े गए थे इसमें। और ये था आपका 92वां संविधान संशोधन। इसमें बताया गया था दल बदल के बारे में बताया गया था। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आप सब बताइए इस क्वेश्चन को देख के। और इसका आंसर है निवारक नज़रबंदी। ये तकरीबन आया था 1978 में। 1978 में ये क्या लिखा गया? 1978 में। और इसके बारे में ये है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम था, निवारक नज़रबंदी से लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बोला गया है आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? संघ लोक सेवा आयोग आप लोग जानते होंगे, संघ लोक सेवा आयोग में आपका ISPCS इस टाइप का जो रहता है उसी को बोलते हैं। तो ये संघ लोक आयोग में आपका इसे हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जाहिर सी बात है भारत के उपराष्ट्रपति के पास रहेगा नहीं, और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं रहेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के पास रहेगा। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है वो क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति ही उसको हटा सकते हैं। किस अनुच्छेद से? तकरीबन 317 आर्टिकल से। अनुच्छेद 317 से संघ लोक सेवा आयोग के लोग जो है इसको हटा सकते हैं। अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये है बीच में आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को, बहुत आसान क्वेश्चन है, धन विधेयक वाला क्वेश्चन है। देखते ट्रिक मारिए 110, ठीक है, और 120, 101 ये सब क्वेश्चन हैं, आपको कराते रहेंगे आराम से। फिलहाल के लिए धन विधेयक आप देखिए, जहाँ कहीं भी दौड़ा के मारिए 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए आ गया क्वेश्चन जिसके पे हम लोग चर्चा किए थे हाल फिलहाल में। समाजवादी शब्द किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये बात बताइए। अभी हाल फिलहाल में चर्चा हुई थी 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान आपका संशोधन। इसमें क्या किया गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, बताते रहेंगे। तो कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। और 44वां कब हुआ था? 44वां अभी जस्ट हुआ था बात, 1978 में हुआ था 44वां। क्या हुआ था? वही जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन रिपीट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, ये अनुच्छेद 202, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसमें से 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल मेजोरिटी वाली बात है। और ये ये आपका जो है अनुच्छेद 156 जो है किससे संबंधित है? ये राज्यपाल से संबंधित होता है ना,
ये राज्यपाल से संबंधित है। और ये 366 जो होता है एंग्लो इंडियन से संबंधित है, एंग्लो इंडियन। अच्छा, एंग्लो इंडियन के बारे में आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि आपके जो पिता हैं या पिता पक्ष के लोग जो होते हैं वो कहाँ के हों, यूरोप के हों, या फिर उनका वंश जो पिता पक्ष का वंश जो होना चाहिए वो यूरोप का होना चाहिए। बाकी जो महिला होंगी वो यहाँ की इंडिया की रहेंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है 366 के बारे में। अनुच्छेद 156 आप लोग जानते होंगे राज्यपाल के बारे में। 370 जम्मू कश्मीर को जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों अनुच्छेद आपको, इसलिए मैं समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ आइए, अब देखिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। आपको हो सकता हो पढ़ने में दिक्कत हो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक से पढ़िए शांतिपूर्वक। हाँ, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। देखिए आपने देखा होगा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 को तो मेनका गांधी ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, व्याख्यान किया था। लेकिन इसका ये नहीं, इन्हें ने कह रहा है विरुद्ध उसके बाद से। ये देखिए कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। जैसा कि आप ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है प्रश्न, अगर ये पॉजिटिव सेंस में दे, अगर ये क्वेश्चन पूछे, जैसे ये क्वेश्चन अगर ये कहे आपसे, मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का, ये कलर ले लेता हूँ, रेडी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेनका गांधी ने क्या किया था, अनुच्छेद 21 को क्या किया था, व्याख्या किया था, बहुत ज़्यादा क्या किया था। इस मामले में क्या हुआ था, मेनका गांधी में इसका व्याख्या किया था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये एक के गोपालन मामला, ये मद्रास राज्य से संबंधित है। ये मद्रास राज्य के गोपालन मामला था, मद्रास राज्य से संबंधित है। इसका आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन आपका 2021 में जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपको, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप जाइएगा उसको देखिएगा, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ किस मामले में न्यायाधीश ने यह चीज़ है। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ये, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका PIL, जनहित याचिका को आप लोग जानिए PIL ना, ठीक है। अब देखिए तो PIL के बारे में, जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया था। PIL के जनक जानते ही आप लोग, VR कृष्णन अय्यर थे। तकरीबन VR अय्यर कृष्णन जो थे ये PIL के जनक माने जाते हैं। PIL के बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि कब आई थी, 1976 में फर्स्ट टाइम बातचीत चली थी उस पर। 1900 फिर आ गया था, तकरीबन 78 के करीब में एक केस आया था। 79 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, 80 में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया था। इस टाइप की बातें PIL के बारे में बहुत अच्छे से बताई जाएगी। और लेकिन आप लोग ये जानेंगे VR कृष्ण अय्यर जो थे ये इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजमन्नार समिति 1969, देखिए बहुत अच्छी बात है, हिंट दे दिया है। राजमन्नार समिति कब आई थी, 1969 को आई थी। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था राजमन्नार समिति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो है उससे क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना ये है कि आपके जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करनी है, कैसे करेंगे, किस अनुच्छेद में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बताइए सब लोग क्या है, कौन सा क्वेश्चन होगा। अनुच्छेद 49 में ये बात बताई गई है कि आप जो है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करेंगे। और अनुच्छेद 51 में क्या बातें कही गई हैं,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था की बातें बताई गई हैं इसमें, और ये है राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति या तरीका बोल सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होता है अनुच्छेद 55 में कहा गया है, और ये आपके संघ की कार्यपालिका के बारे में इसमें बताया गया है। आप लोग इसको जानिए, संघ की ये कार्यपालिका है। अनुच्छेद में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये बातें लेके बताई गई हैं अनुच्छेद 51 में। तो आप 51 का क्या है, 51 क्या है, इसी के हाथ जानिए मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये कर्तव्य करता है मौलिक वाला 51 क्या है, 51 क्या कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था आपका 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से ये जोड़ा गया था 51 का। लेकिन हम लोग 51 के बारे में जान रहे हैं। 51 में ये दिया गया था, ये नीति निषेध तत्व है, जैसा कि आप लोग ये जान ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जिन क्वेश्चनों में एक्सप्रेशन वाली बात रहती है उसमें एक्सप्रेशन किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को ये हम लोग चीड़ फाड़ डालें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को छोड़ भी दिया जाए, और जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही बोरिंग लगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कठिन भी आए हैं। अब जैसे जो मामला और बनाम वाले क्वेश्चन होते हैं उसको एक साथ कराना है हमको, और उसको आपको धीरे धीरे लर्न करना है। जैसे मेन का बनाम, कई ऐसे बनाम वाले क्वेश्चंस आते हैं, उससे घबराना नहीं है, धीरे धीरे उसके साथ में जीना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। आपका कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, ये द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य की बात कर रहा है। कौन होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो राज्य के जो राज्यपाल हैं वो राज्य के, हाँ ये बताइए, ये बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। 243 है ना, 243 में 243 का के है, ये 243 का ये के है। इसी में राज्य के निर्वाचन आयुक्त के बारे में बातें की गई हैं। 243 का जो है के का मतलब जान लीजिएगा। के का मतलब ये होता है कौन होता है, नहीं होता है कि गांव में कहते हैं के कौन बनेगा या के बने अब की बार, इस टाइप की बातें बोलते हैं सब लोग ना। तो आप लोग जानिएगा, राज्य में चुनाव आयुक्त 243 के ये ट्रिक है। के का मतलब कौन लगा दीजिएगा, कौन बनेगा, कौन कैसे रहता है, वो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं, इसलिए राज्यपाल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किस मामले में वैध बनाया गया था। ये देखिए, आप जैसा कि जान रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किस मामले में वैध बनाया गया था, मतलब कि उन्हें क्या किया गया, मतलब कि मुझे मर जाना है या मुझे मृत्यु मिल जाए, इस टाइप की बात। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत देश में सुसाइड करना भी क्या है, अपराध माना जाता है, किसी को जान से मारना भी अपराध माना जाता है। इस मामले को है, अच्छे से पढ़िए और बताइए हमको। हाँ, तो क्या हुआ, जो है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, ये ऐसा मामला था। ये अरुणा रामचंद्र जो थी, ये एक नर्स थी, और तकरीबन ये 42 साल, लगभग 42 साल कोमा में थी। और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये इच्छा मृत्यु के लिए मतलब मांग रही थी कि मुझे मार दिया जाए, क्योंकि इनका यौन शोषण हुआ था। ये शाहीनबाग जो है ये आपका दिल्ली में है, ये दिल्ली का मामला था कि इनका वो मतलब कुछ यौन शोषण हुआ था, जिसकी वजह से ये कोमा में थी, और ये चाहती थी कि मतलब मुझे मार दिया जाए जान से, या फिर मतलब मुझे मरने की इच्छा दी जाए, और इसलिए ये मामला आया था। और इसमें इसको क्या बनाया गया था, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया था। ये तकरीबन 2011 का मामला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ देखिए क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। हाँ तो आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे में कई क्वेश्चंस आपके यहाँ आए होंगे जो बहुत ज़्यादा टफ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इजी रहे होंगे। तो अभी क्या करना है आप लोग को, जिसे इसके बारे में अभी मैं बोल रहा था कि मौलिक कर्तव्य जो है, एक मिनट, हाँ तो मैं आप लोगों को क्या करना चाहता हूँ, मैं संविधान के बारे में एक बेसिक लेक्चर दूंगा आपको। जो संविधान के बेसिक लेक्चर, संविधान की बातें बताई जाएंगी, उसमें संविधान का इम्प्लीमेंट कैसे कैसे हुआ है, संविधान लागू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे संविधान बना था, मतलब कि इसके पहले का थोड़ा बहुत इतिहास जान लीजिएगा। हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जान लीजिएगा। उसके बाद से संविधान कैसे बना, 355 मतलब कितने कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद हैं, क्या क्या संविधान में है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा है, मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको रटना चाहें तो आपकी जुबान पे हो जाएगा, ये उंगली पे गिन देंगे एक क्लास करने के बाद में। इसके बाद से मौलिक अधिकार आएगा, ये सब की बातें आती हैं। जैसे इसमें आता है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में भी कई बातें बताई जाती थी इसमें। तो इन सब वीडियो को, मतलब इन सब बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। और जैसे होता है ना, वन वीडियो में आपको मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं सकता हूं। और क्या है, आप हमसे जुड़े रहिए। एक मतलब मैं प्रस्तावना बताऊंगा, मौलिक अधिकार बताऊंगा, राष्ट्रपति बताऊंगा, एक एक पार्ट, इसमें एक ही पार्ट बताऊंगा, इसकी MCQ भी कराऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा, इसका MCQ कराऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को कराया जाएगा, और जो आपके आने की संभावना है उन क्वेश्चनों को। इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद से नेक्स्ट टाइम उसका मतलब एक्सरसाइज करा दूंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में, सब चीज़ करने में आसानी होगी। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।